नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। फ्रेंड्स, हम लेडीज़ का दिन के आधे से ज़्यादा समय किचन में बीतता है, किचन के काम करने में गुजर जाता है। तो अगर हमारी रसोई में कुछ छोटे छोटे इस्तेमाल करने में आसान से टूल्स हो तो वो टूल्स हमारे किचन का काम बहुत ही आसान कर देते हैं। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ इसी तरह के छोटे छोटे इस्तेमाल करने में आसान और सस्ते, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है ये टूल्स, जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो एक बात मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये सारे टूल्स मैंने अलग अलग जगह से अलग अलग समय पर परचेस किए हुए हैं। कुछ तो जो है वो मैं सालों से यूज़ करते आ रही हूँ और इन्हीं का मेरा जो यूज़ करने का एक्सपीरियंस है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो हो सकता है इसमें से कुछ टूल्स आप लोगों के पास भी हो, तो आप इन्हें अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका अनुभव इन्हें यूज़ करने का कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो का थोड़ा सा भी पार्ट आपको हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ना ही आपको कोई पैसे लगते हैं और ना ही हमें मिलते हैं, बस हमें जो है आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और नए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल का ऑप्शन है तो उसको भी क्लिक कर दीजिए और वहां पर ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस तरह के आइसक्रीम स्कूप की। तो इसे आपने मेरे आइसक्रीम वाले वीडियोस में देखा भी होगा। तो इसमें देखिए इस तरह से जो है स्प्रिंग लगी हुई होती है और इसे बस पानी में डुबोकर थोड़ा सा गीला करना होता है और आइसक्रीम इसमें भरकर हमें जो ये स्प्रिंग होती है इसको प्रेस करके सर्व करना होता है। तो मैं घर पर आइसक्रीम्स बनाती हूँ तो मेरे लिए ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है और आप भी मेरी तरह घर पर बनाते हो। अगर नहीं भी बनाते हो तो मार्केट से जब भी हम बड़ा वाला आइसक्रीम का पैकेट खरीद कर लाते हैं तो उसे सर्व करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। खासकर जब हम गेस्ट को आइसक्रीम सर्व करते हैं तो इस तरह के स्कूप से आप सर्व करेंगे तो काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन बनेगा आपका गेस्ट के ऊपर। और इसमें भी देखिए कई तरह के मिलते हैं मार्केट में। तो ये जो मेरा वाला है इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो ये हैंडल है ये ऊपर वाले पोर्शन के साथ अटैच की हुई है। तो इस तरीके का जॉइंट वाला आप ना खरीदें, कंप्लीटली स्टील का बना हुआ बिना जॉइंट वाला भी मिलता है। मुझे जिन जिन प्रोडक्ट्स के लिंक्स मुझे मिलते हैं ऑनलाइन के मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ देखकर अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, चाहे तो परचेज़ भी कर सकते हैं या फिर मार्केट से भी ले सकते हैं। और इस तरह से देखिए पूरा एक ही हिस्से से बना हुआ आप खरीदिएगा, क्योंकि इस तरह से जॉइंट बना लगा हुआ जो रहता है तो जब हम आइसक्रीम जो है फ्रिज से जब हम निकालते हैं तो शुरू में थोड़ी सी सख्त होती है, तो आइसक्रीम निकालते समय यहाँ से ये कई बार जो है अलग हो जाता है और इसे मुझे जोड़ना पड़ता है। वैसे कई सालों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और फिर भी ये कई सालों से अच्छे से चल रहा है। तो ये भी एक यूज़फुल टूल है। अगर आपके घर में आइसक्रीम खाना पसंद किया जाता है तो आप इसे भी ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं और मैंने इसे लोकल शॉप से परचेज़ किया था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इस तरह के जो सिलिकॉन के आइटम्स होते हैं उनकी। तो ये देखने में तो रबर की तरह दिखते हैं पर ये एक्चुअली रबर के नहीं होते हैं, सिलिकॉन से बने हुए होते हैं। और सिलिकॉन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है हम गर्म बर्तन में भी यूज़ कर सकते हैं गैस पर खाना चलाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए बात करते हैं कुछ इस तरह के जो ये सिलिकॉन के ब्रश होते हैं इनकी। तो ये जो ब्रश होते हैं इन्हें आप गरम तवे पर ऑयल या फिर बटर वगैरह स्प्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब हम केक पर शुगर सिरप वगैरह स्प्रेड करते हैं तो उस तरह के कामों के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये ऑयल ब्रश होते हैं, ऑयल या फिर बटर लगाने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें भी देखिए ये इस तरह के दो
दो तरीके के आते हैं। तो ये रेड वाला जो है वो है पूरी तरह से सिलिकॉन से बना हुआ है, तो ये मैंने अभी अभी परचेज़ किया है। और जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं वो उसमें देखिए जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बना हुआ है और ऊपर वाला पार्ट जो है ब्रश का वो खाली उतना ही सिलिकॉन का बना हुआ है। तो इसमें दिक्कत ये होती है कि जो ये ऊपर वाला प्लास्टिक का हैंडल है ये गलती से तवे पर टच हो जाता है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। तो और दूसरी बात, जहाँ पर ये जॉइंट होता है वहाँ पर देखिए ऑयल लग जाता है, तो बार बार क्लीनिंग करते समय इसे जो है ओपन करके क्लीन करना पड़ता है। तो इसे भी मैं कई 2-3 सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ और इसे भी मैंने एग्जीबिशन से परचेज़ किया था। लेकिन अब मैंने ये रेड कलर का एक सेट पूरा मंगाया है। तो इसमें देखिए ये पूरा का पूरा सिलिकॉन से बना हुआ है हैंडल के साथ में। तो अब अगर आपके पास ये नहीं है और आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इस तरह से कम्प्लीटली सिलिकॉन से बना हुआ ही लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कुछ इस तरह के सिलिकॉन के स्पैचुलास की। तो इन्हें भी देखिए गैस पर जब हम कोई थिक चीज़ हमें लगातार चलाते हुए बनानी होती है, जैसे कोई थिक ग्रेवी हो या फिर आटे का हलवा वगैरह, तो इस तरह के खाने को चलाने के लिए गैस पर हम इन्हें जो है गर्म बर्तन में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई थिक चीज़ हमें जो पलटानी होती है, जैसे इडली डोसा का बैटर हो, केक का बैटर हो, तो उस तरह के काम के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए वीडियो में भी आप देख सकते हैं मेरी एक अचार की बरनी खाली हो गई थी, तो उसे जो है पूरी तरह से खाली करने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है। तो इस तरह से मल्टीपर्पज़ तरीके में आप जो है इन स्पैचुलास का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल सी चीज़ है। पर इसमें भी देखिए ध्यान रखने वाली एक बात, जो ये मेरा ऑरेंज कलर वाला आप देख रहे हैं इसमें स्टील का हैंडल है और सिर्फ ऊपर का पार्ट जो है वो सिलिकॉन से बना हुआ है और इस तरह से ये जॉइन किया हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इन दोनों के अंदर फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं और क्लीन करते समय मुझे ईयरबड की हेल्प से इसे हर बार खोलकर क्लीन करना पड़ता है और खोलकर ही इसे मैं कम्प्लीटली ड्राई करती हूँ। तो इसलिए मैंने अभी जो मैंने आपसे कहा कि ये रेड कलर के स्पैचुलास का सेट मैंने परचेज़ किया है। तो इसमें देखिए ये इस तरह से दो टाइप के मिले हैं। तो इसमें से जो ये कलथे के शेप वाला जो है ये ही काफ़ी यूज़फुल होता है और दूसरा जो है ये एक लैडल की तरह है, इसमें थोड़ी सी डेप्थ है, तो थोड़ी आपको ग्रेवी वगैरह सर्व करनी हो तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहे तो अलग अलग सिर्फ स्पैचुला और ब्रश को भी परचेस कर सकते हैं या फिर जैसा मैंने ये सेट लिया है ये सेट भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। और जो मैंने पहले से मेरे लिए हुए हैं, तो जो ब्रश है वो मैंने एक एग्जीबिशन से लिया था और जो स्पैचुला है जो पुराना वाला ऑरेंज कलर वाला उसे मैंने शायद डी मार्ट से परचेज़ किया था और काफ़ी सालों तक उन्हें मैंने यूज़ करने के बाद अभी मैंने ये रेड कलर वाले परचेज़ किए हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो टूल है इसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, पर मराठी में हम इसे मुदाड़ कहते हैं तो या फिर मुद पात्र कहते हैं। तो ये जो है हमारे महाराष्ट्र में पहले से राइस जो है वो किसी कटोरी में डालकर उसका एक प्रॉपर शेप बनाकर उसे फिर जो है थाली में पलटाकर परोसा जाता है। तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका है। तो आजकल देखिए इस काम के लिए इस तरह के ये टूल्स मिलते हैं। इनके अंदर में आप देख सकते हैं एक प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ है। तो इसमें जब भी राइस वगैरह परोसा जाता है तो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जो हम राइस परोसते हैं उसके ऊपर भी आ जाता है। और ये काफ़ी अलग अलग साइजेस में मिलते हैं। मेरे हाथ में अभी आप जो देख रहे हैं इससे बड़ा भी एक मिलता है और एक यहाँ पर देखिए एक छोटा भी है। और जब हम इसमें राइस या फिर उपमा या फिर शीरा वगैरह इसके साथ शेप बनाकर परोसते हैं तो काफ़ी अच्छा सा उस पर जो है डिज़ाइन आ जाता है। और ये प्लास्टिक वाले में तो देखिए घी वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बड़ी आसानी से जो है राइस इसमें से निकल जाता है। अगर आप स्टेनलेस स्टील का लेते हैं तो शायद आपको उसमें जो है नीचे घी लगाना पड़े ताकि राइस जो है इसमें चिपके नहीं। और इसमें आप राइस के साथ साथ शीरा, उपमा इस तरह की चीज़ें भी परोस सकते हैं। और एक ख़ास ट्रिक मैं अभी आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि अगर आप शीरा या फिर हलवा वगैरह इसमें परोस रहे हैं तो नीचे आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स की कतरन डाल दीजिए और उसके ऊपर आप आपकी जो भी स्वीट डिश है
शीरा हो, हलवा हो, वो डाल दीजिए और फिर इसे थाली में पलटाकर परोसिए। तो बहुत ही अच्छा जो है इम्प्रेशन क्रिएट होगा आपका। और उसी तरह से अगर आप उपमा वगैरह इस तरह की कोई नमकीन चीज़ इसमें परोस रहे हैं तो नीचे आप हरा धनिया डाल दीजिए, उसके ऊपर नायलॉन सेव डाल दीजिए और फिर उसके ऊपर आप उपमा डालिए और फिर थाली में परोसिए। तो वो भी काफ़ी दिखने में कलरफुल और सुंदर लगेगा। तो ये भी काफ़ी सस्ता और यूज़फुल टूल है मेरे ख्याल से। और कहीं भी लोकल बर्तन की शॉप में ये आसानी से मिल जाता है। ऑनलाइन पर भी मुझे अगर इसका लिंक मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप चाहे तो इसे भी परचेस कर सकते हैं। और अलग अलग साइजेस में आते हैं, स्टेनलेस स्टील के भी आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से जिस भी मटेरियल में चाहे, जिस भी साइज़ का चाहे आप परचेस कर सकते हैं इसे। उसके बाद देखिए ये दो तरह के स्लाइसर है मेरे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं इस छोटे वाले की। तो ये एक ड्राई फ्रूट स्लाइसर है और काफ़ी सस्ता सा, कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है, बर्तन की शॉप में भी, या मैंने शायद इसे भी डीमार्ट से ही परचेस किया हुआ है। और कुछ इस तरह से आपको इसके ऊपर ड्राई फ्रूट को रख के स्लाइसेस बनानी होती है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जब हमारा ख़त्म होने को आता है तो आपको अपने हाथ का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी इसमें दिक्कत कोई भी नहीं है। और बहुत आसानी से देखिए ड्राई फ्रूट के इसमें स्लाइसेस बन जाते हैं। तो आप इसे भी अगर ड्राई फ्रूट के स्लाइसेस बनाने के लिए परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आप अपनी जो स्वीट डिश होती है उसे गार्निश करने में काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह के स्लाइसेस। तो ये एक काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। और उसके बाद ये देखिए, ये थोड़ा सा मल्टीपर्पज़ इसे आप कह सकते हैं। तो इसके नीचे इस तरह से एक कंटेनर दिया हुआ है, तो जो भी आप स्लाइस करेंगे या फिर ग्रेट करेंगे वो कंटेनर में गिरेगा। और यहाँ पर देखिए ये इस तरह का छोटा सा जो है ग्रेट करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप अदरक वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर ग्रेट करना चाहे चाय में डालने के लिए तो या फिर चीज़ के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये एक साइड में देखिए यहाँ पर स्लाइसिंग वाला ब्लेड दिया हुआ है, तो इसे आप स्लाइस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके पीछे की साइड में देखिए यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए, मतलब स्लाइस आपको पतला चाहिए, थिक चाहिए, तो उस हिसाब से एडजस्ट करने के लिए भी एक नॉब टाइप का यहाँ पर दिया हुआ है। तो उस हिसाब से आप इसकी थिकनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। ये मुझे एज अ गिफ्ट मिला हुआ है मेरी एक फ्रेंड की तरफ से। और इसमें देखिए जो मैंने आपको प्रीवियस वाले स्लाइसर में बताया, तो इसमें ये इस तरह का टूल दिया हुआ है जिसकी हेल्प से अगर हम स्लाइसिंग करते हैं तो हमारे हाथों को जो है कटने का डर नहीं होता है। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और ऊपर से एक प्रेस करने के लिए इसमें जो ये टूल है इसकी हेल्प से प्रेस कर कर आप ग्रेट कीजिए। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे से जो है ड्राई फ्रूट्स के भी स्लाइस बन जाते हैं। इसके अलावा आप सैलड हो जैसे कुकुम्बर, गाजर वगैरह, उसके भी स्लाइसेस इसमें बना सकते हैं। और इसमें देखिए सब कुछ कंटेनर में ही कलेक्ट हो जाता है, बिल्कुल भी जो आपका किचन का प्लेटफॉर्म वगैरह है वो मेसी नहीं होता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप इस तरह का स्लाइसर परचेस करना चाहते हो तो। उसके बाद ये देखिए, ये है एक कोकोनट स्क्रैपर। कोकोनट यानी कि जो नारियल होता है, गीला नारियल जो हम भगवान जी को चढ़ाते हैं, ब्राउन वाला, तो उसके अंदर का जो खोबरा होता है उसे स्क्रैप करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब मार्केट में देखिए कई तरह के कोकोनट स्क्रैपर मिलते हैं। ये एक हैंडी तरह का है। इस तरह से हाथ में आप कोकोनट को पकड़ लीजिए और दूसरे हाथ से आप उसे जो है स्क्रैप कर सकते हैं। अब ये जो है इसे आप कहीं पर भी लेकर जाइए, कहीं पर भी बैठकर आप इससे जो है काम कर सकते हैं। मार्केट में जो अलग अलग तरह के कोकोनट स्क्रैपर मिलते हैं उन्हें इस तरह से देखिए आपको एक तरह से प्लेटफॉर्म पर जो है फिक्स करना होता है और फिर यूज़ करना होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने हाथ में पकड़कर आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही सस्ता है। मैंने किसी एग्जीबिशन से इसे परचेस किया था, लगभग 50 रुपीज़ के अंदर अंदर ही कुछ इसका प्राइस था। तो ये भी एक सस्ता और अच्छा ऑप्शन है अगर आपके घर में गीला नारियल यानी कि कोकोनट जो है यूज़ होता है खाने में। तो
उसके बाद ये देखिए एक और सिंपल सा टूल है, ये है रोटी सेकने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और ख़ासकर जो हमारे महाराष्ट्रियन स्टाइल की जो घड़ी वाली चपाती हम बनाते हैं तो उसे सेकने के लिए इसे जो है यूज़ किया जाता है, तवे पर चपाती को प्रेस करने के लिए। तो ये भी एक काफ़ी यूज़फुल टूल है चपाती को सेकने के लिए। तो इसे भी आप अपने घर में रख सकते हैं और कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है। डीमार्ट वगैरह, बिग बाज़ार वगैरह जैसे स्टोर्स पे भी ये मिलता है, या फिर किसी लोकल बर्तन की शॉप में भी आप देख सकते हैं। मुझे अगर ऑनलाइन लिंक मिलता है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अब नेक्स्ट देखिए ये इस तरह के विस्कर्स, तो ये भी छोटे बड़े कई साइजेस में मिलते हैं। तो इसे भी आप अपनी किचन में ज़रूर रखिए। दही को फेंटने में, अंडे को फेंटने में, और केक वगैरह का बैटर बनाने में, या फिर जो हम आटे से जब बेसन वगैरह का हम जब चीला वगैरह बनाते हैं तो उस बैटर को चलाने में ये काफ़ी यूज़ होते हैं। तो इसमें भी देखिए मेरे पास तो ये अभी फ़िलहाल एक ही है, पर आप छोटा बड़ा इस तरह से 2-3 साइज़ में इसे भी आप ज़रूर रखिए। और ये भी कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है। और विस्कर की तरह देखिए ये इस तरह की एक जो है रवी आती है, इस तरह से स्प्रिंग ऑपरेटेड होती है। तो जो बीटर होते हैं, हैंड ब्लेंडर्स जो होते हैं, तो कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, उन्हें हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, या फिर दही वगैरह जब हम इलेक्ट्रिक बीटर से फेंटते हैं तो काफ़ी पतला हो जाता है। तो उस तरह के उसके लिए इस तरह की ये जो स्प्रिंग ऑपरेटेड रवी होती है इसे भी आप अपने घर में ज़रूर रखिए। और ये भी देखिए इस तरह से कम्प्लीटली स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, हैंडल भी इसका स्टील का है। तो कुछ इस तरह से इस तरह की ही आप परचेस कीजिए। प्लास्टिक के हैंडल वाली भी मिलती है तो उसे आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। इसे मैंने ऑनलाइन ख़रीदी है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप चाहे तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये कुछ इस तरह का एक टूल है मेरे पास। तो आप भी अगर मेरी तरह फ्लैट सिस्टम के घर में रहते हैं तो बार बार नारियल को फोड़ने के लिए नीचे जाना पॉसिबल नहीं होता है, किसी पत्थर वगैरह को देखकर उसके ऊपर नारियल फोड़ने के लिए। तो ये टूल मुझे डीमार्ट में दिखा था तो वहाँ से मैंने तुरंत परचेस कर लिया था। इसमें देखिए इसमें बीच में जो है काफ़ी हेवी टाइप का मेटल का एक टुकड़ा फिक्स किया हुआ है, जिसके ऊपर आप नारियल को फोड़ सकते हैं। और फिर उसके साइड में देखिए एक ट्रे की तरह या फिर प्लेट आप कह सकते हैं, उसकी तरह ये बना हुआ है। तो जो नारियल का पानी है वो उस प्लेट में कलेक्ट हो जाता है, और फिर इसमें से देखिए हम उस पानी को जो है ग्लास में फ़िल्टर कर सकते हैं, पोर करके फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा सा टूल है अगर आप अपनी किचन में रखना चाहे तो। और उसके बाद देखिए कुछ फ्राई करने के अलग अलग टाइप के स्पून्स मार्केट में मिलते हैं। तो ये एक इस तरह का, इसे पिक एंड फ्राई स्पून करके, ये मुझे गुलाब जामुन के पैकेट के साथ में एज अ गिफ्ट फ्री में मिला था। तो इसके अलावा देखिए दो तरह के जो है जिसे हम मराठी में झारा कहते हैं, तो इस तरह के स्पून्स में यूज़ कर लेती हूँ फ्राई करने के लिए। और ये जो है एक चिमटे की तरह है, तो इससे देखिए खासकर गुलाब जामुन या फिर पापड़ वगैरह अगर आप फ्राई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें बिल्कुल भी तेल नहीं रहे, तो इसमें पकड़कर आप इसे कढ़ाई में अच्छे से ड्रेन कर सकते हैं, खासकर पापड़ वगैरह को। तो ये भी एक अच्छा टूल है, इजीली कहीं पर भी लोकल बर्तन की शॉप पर भी ये मिल जाता है। तो इसे भी आप अगर चाहे तो अपनी किचन में रख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये कुछ इस तरह के लाइटर्स जो ट्रेडिशनल टाइप के लाइटर्स है, ये भी मेरे काफ़ी पुराने हैं और अब तक मैंने इन्हें यूज़ किया काफ़ी सालों तक। पर अब जब ये ख़राब हो गए तो मैं कुछ इस तरह का चाह रही थी कि जो लंबे समय तक चले और जिसे जो है बार बार प्रेस ना करना पड़े गैस जलाते समय। तो ये एक CNG ऑपरेटेड लाइटर है। इसे मैंने अभी अभी अमेज़ॉन से कुछ महीनों पहले मैंने परचेस किया है। इस पर यहाँ पर देखिए इसमें एक छोटा सा जो है रिफ़िल लगा हुआ होता है, जिसमें CNG यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस फिल किया हुआ होता है। और इसमें एक लॉक वाला बटन भी है। अगर आप बच्चों से इसे जो है आप नहीं चाहते कि बच्चे यूज़ करें तो इसे लॉक करके भी रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक नॉब है इसकी फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए, तो जिससे आप इसकी फ्लेम को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। और गैस के साथ साथ आप टी लाइट कैंडल्स वगैरह, धूप बत्ती वगैरह जलाने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी यूज़फुल, आप अगर लाइटर ख़रीदना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है लाइटर्स परचेस करने के लिए।
उसके बाद देखिए कुछ ये इस तरह के चॉपर, तो ये भी एक काफ़ी पॉपुलर सा टूल है, छोटे बड़े साइजेस में आता है। इसमें देखिए एक कटोरी टाइप का होता है और उसके अंदर ये इस तरह का स्टेनलेस स्टील का ब्लेड लगा हुआ होता है और फिर इसके ऊपर आपको ढक्कन को फिक्स करना होता है और इस तरह से ये थ्रेड से ऑपरेट होता है। जैसे जैसे आप थ्रेड को खींचते हैं तो नीचे जो ब्लेड है वो घूमता जाता है वो आपके अनियन या फिर सब्ज़ी वगैरह को चॉप करता है। इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी आप इसमें डालें अनियन टमाटर वगैरह, तो उसके आपको थोड़े से अच्छे से स्लाइसेस करके डालना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े टुकड़े अगर आप डाल देंगे तो ये टूटने के चांसेस होते हैं। और ये मेरा जो है ये पिजन का है और इसे भी मैंने ऑनलाइन पर ही परचेज़ किया था। तो ये भी एक अच्छा टूल है अपनी किचन में रखने के लिए और ये आपको लोकली भी मिल जाएगा और ऑनलाइन पर भी ये मिल जाता है। और अब देखिए जब बात चल रही है चॉपिंग की, तो छुरियाँ मेरे पास पहले जो है कुछ एक दो तरह की थी और मैं वही यूज़ करती थी। अब कुछ महीनों पहले मैंने जो है ये इस तरह का नाइफ सेट परचेज़ किया है और आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। तो इसमें ये अलग अलग टाइप की छुरियाँ मिली है। तो ये इस तरह का, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप नाइफ सेट ही परचेज़ कीजिए, पर इस तरह से अलग अलग टाइप की छुरियाँ भी आप अपने किचन में ज़रूर रखिए। ये भी जो है अलग अलग कामों के लिए यूज़ होती है। तो इसमें सबसे अच्छी जो मुझे लगती है, ये एक टमाटो नाइफ करके मिली है। इसमें देखिए सिरेटेड है ये और इसका जो एंड है वो इस तरह से पॉइंटेड है। तो इसकी हेल्प से टमाटर में जब भी काटती हूँ तो देखिए बिल्कुल बिना दबे टमाटर आसानी से कट जाता है और जो टमाटर का जूस है वो बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं आता। तो इसे मैंने सिर्फ टमाटर कट करने के लिए मैंने अलग से रखा है और उसी काम के लिए मैं इसे यूज़ भी करती हूँ ताकि ये लंबे समय तक चले। और उसके अलावा देखिए सिरेटेड में ये थोड़े से बड़े बड़े पॉइंट्स वाली या फिर बड़े बड़े दांतों वाली आप कह सकते हैं, इस तरह की ये एक नाइफ़ है। तो इससे जो काफ़ी मोटी मोटी चीज़ें जो होती है जैसे वाटरमेलन वगैरह या फिर पाइनएप्पल वगैरह, तो उसे कट करने के लिए मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। और इसके अलावा दो ये प्लेन वाली है छुरियाँ, इसमें एक छोटी एक बड़ी। तो इनमें से देखिए मैंने एक जो बड़ी वाली है उसे मैंने अलग से फ्रूट्स के लिए रखा है और जो ये छोटी वाली है उससे मैंने प्याज लहसुन वगैरह काट लेती हूँ। तो क्या होता है, अलग अलग छुरियाँ घर में होने से इस तरह से हम फ्रूट के लिए अलग और प्याज लहसुन वगैरह के लिए अलग अलग छुरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज लहसुन की जो स्मेल है वो फ्रूट्स में नहीं लगती है। उसके बाद देखिए इसी नाइफ सेट के साथ मुझे ये एक सीज़र मिली थी और इसके साथ में एक ये छोटी वाली सीज़र्स यानी कि कैंची मैं हमेशा किचन में रखती हूँ। जो ग्रॉसरी के पैकेट्स होते हैं या फिर मिल्क का पैकेट होता है उसे काटने के लिए ये छोटी वाली मैं यूज़ कर लेती हूँ। और जो ये बड़ी वाली है जो मुझे नाइफ सेट के साथ मिली है, तो उससे मैं कई बार हरा धनिया या फिर स्प्रिंग अनियन वगैरह जैसी चीज़ें काट लेती हूँ। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि ये नाइफ सेट वाली ही हो, कोई भी बड़ी साइज़ की जो सीज़र होती है वो आप घर में ज़रूर रखिए। पत्तों वाली सब्जियां कट करने के काम आती है। तो इस तरह से 2-3 सीज़र्स भी आप अपने किचन में ज़रूर रखिए। उसके बाद देखिए ये इस तरह का कटर होता है, वेजिटेबल कटर। तो ये भी आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है और सस्ता भी मिल जाता है। तो इस तरह से आप इसमें सैलड कट कर सकते हैं, कुकुम्बर वगैरह। और इसमें देखिए आगे इस तरह से पीलर भी लगा हुआ होता है। तो जब आपको कुकुम्बर कैरेट वगैरह कट करना है तो आप साथ ही साथ पील करके इसमें स्लाइस भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है सब्जियां वगैरह काटने के लिए। उसके बाद देखिए ये एक एग विस्कर है, सिर्फ अंडे को विस्क करने के लिए मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। और इसकी हेल्प से देखिए इस तरह से अंडे को फोड़ने के बाद, खासकर जब हम ऑमलेट वगैरह बनाना होता है हमें, तो इस तरह से अंडे को फोड़ने के बाद उसमें इस तरह से इसे दबाना होता है। तो उससे क्या होता है, अंडे में एक तरह का फोम बनता है और हमारा जो ऑमलेट वगैरह है काफ़ी फ्लफी बनता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। लेकिन जिन घरों में ऑमलेट या फिर अंडा वगैरह जो है फ्रिक्वेंटली खाया जाता है, तो वो लोग इसे ज़रूर अपनी किचन में रखिए। उसके बाद देखिए ये जो टूल मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, तो इसका मुझे नाम हम तो नहीं पता है। ये मुझे डीमार्ट में दिख गया था तो मैंने परचेज़ कर लिया था। ये आइसिंग वाला जो केक होता है उसके लिए इस्तेमाल होने वाला टूल है। मेरी केक की वीडियोस में शायद आपने देखा भी होगा। तो इसकी साइड में देखिए हल्की सी धार बनी हुई है, तो इसकी हेल्प से आप केक को कट कर सकते हैं। और जो ये ट्रायंगल वाला इसका जो है ये स्पैचुला टाइप का है, इससे आप केक के स्लाइस को आसानी से उठा सकते हैं। तो
सिर्फ जो लोग आइसिंग वाला केक बनाते हैं या फिर फ्रिक्वेंटली जिनके घर में केक लाया जाता है आइसिंग वाला क्रीम वाला केक, तो वो लोग इस टूल को भी अपनी किचन में ज़रूर रख सकते हैं। और काफ़ी एक्रिलिक से बना हुआ है तो सस्ता सा है। और ये एक सिंपल सा चीज़ ग्रेटर है, बहुत सारे लोगों के पास ये होगा। और इसे चीज़ के साथ साथ चाय में अदरक डालने के लिए भी मैं अदरक को भी इसके ऊपर कस लेती हूँ। तो ये थे मेरे किचन के कुछ छोटे छोटे सस्ते स्मार्ट इजी टू यूज़ टूल्स, और इन्हें देखिए रोज़ाना मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ। अभी वीडियो का इंट्रो शूट करने के बाद इन्हीं में से कुछ टूल्स को यूज़ करके मैंने जो है यहाँ पर एक केक बनाया है। और कोई भी मैंने महंगे टूल्स आपको नहीं बताए हैं, सारे लोकल शॉप में भी अवेलेबल है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।